तो सिकंदर का दिमाग मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे पलटा है। जा रही है मुल्क से बाहर, जो कि बहुत समझदारी की बात है। अपने आप को उस पिक्चर से निकाल लो। आपको इसका हक महर की डिमांड इतनी बुरी लगे कि वो लोग खुद ही शादी से इनकार कर दें। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल फासले एपिसोड 37, 38 एंड 39। 3 एपिसोड्स आती हैं। सबूर अली अली अंसारी का ड्रामा है। टिपिकल अली अंसारी ड्रामा है। बहुत सारी किस्तें होती हैं अली अंसारी के ड्रामों की। यूजुअली बहुत लंबे चलते हैं, सोप ओपरा की तरह के फीलिंग्स होती हैं। 2-3 स्टोरीज साइमल्टेनियसली चल रही होती है। इस ड्रामे में ये खास बात है कि इसमें सारी की सारी लड़ाई जो है ना, वो ओल्डर जनरेशन की है। और जो न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उसमें कोई फड्डा नहीं है। बहुत समझदार से यंग लोग दिखाए हैं, बड़े ही ओपन माइंडेड से, बड़े ही फ्रेंडली से, बड़े ही ऑनेस्ट से। बड़ी अच्छी सी बात है, बड़ा अच्छा दिखाया है। क्योंकि अक्सर ड्रामा में दिखाते हैं कि एक लड़की के पीछे एक लड़के के पीछे 3 लड़कियां हैं, या एक लड़की के पीछे 2 लड़के लड़ रहे हैं। इस तरह से इसमें कुछ नहीं है। कोई जेलसी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। 2 माएँ पहली दफा मैंने देखा है कि किसी भी ड्रामे में बड़ा यूनिक सी टेक है इसमें, कि लड़की की माँ भी और लड़के की माँ भी दोनों ही शादी के लिए राजी नहीं है। यूजुअली ऐसा होता है कि लड़की की माँ तो करना चाहती है शादी अपनी बेटी की, लेकिन लड़के की माँ राजी नहीं है उसको बहू बनाने के लिए। इसमें ना तो भाई आदिल की माँ राजी है और ना ही निदा की माँ राजी है। दोनों माएँ जो हैं अपने बच्चों की शादियां एक दूसरे के बच्चों से नहीं करना चाहती। बच्चे राजी हैं, माएँ दोनों ही नाराज, दोनों ही अपसेट हैं। एक स्टेटस कॉन्शियस है, वो अमीर कबीर लड़की लाना चाहती है अपने ऐसा बहू, और दूसरी तरफ को लगता है कि ये जो है ना असल पैसे वाला बंदा नहीं है। मेरी बेटी जो है ना किसी मुंशी से शादी कर रही है। वो चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी हो असल मालिक के बेटे से, लाइक जावियार से। अब जावियार की शादी क्योंकि एनी से हो गई है, तो ये वाला मसला तो हो नहीं सकता। तो अब बंदी चाहती है कि वो किसी और बंदे से अपनी बेटी की शादी करे, इस फैमिली में ना करे, जो कि आई थिंक स्टूपिड है। वो अच्छा खासा पैसे वाला तो वो भी लग रहा है आदिल। एनीवेज, दोनों माएँ जो हैं वो, इस ड्रामे की अजीब बात ये हुई है कि 2 लोग बड़े ही अपोजिट इन एपिसोड्स में बने हैं, जो कि मुझे बड़ा शौक लगा देख के। आपको भी लगा होगा कि एक अंकल सिकंदर का जो कैरेक्टर है अच्छा खासा पॉजिटिव था। पहले ये बंदा चाहता था कि इसका बेटा आके इसके साथ घर में रहे, और वो बेटा इसकी सेकंड वाइफ को कबूल कर ले, और ताकि ये सब लोग एज अ हैप्पी फैमिली एक छत के नीचे रहे। अब क्योंकि इसका बेटा वापस इस्लामाबाद से कराची भी आ गया है, वो हैप्पीली मैरिड भी है, उसने इसकी सेकंड वाइफ को कबूल भी कर लिया यानी महरीन को, और वो इनके घर में आके रहने लग गई है। अब इसका दिमाग पता नहीं क्या पलटा है, क्या उल्टा है, क्या इस पे कोई माता आई है इसके दिमाग पे, कि ये इसने अपने भाभी के कहने पे ये अपने बेटे का हंसता बसता घर उजाड़ के अपनी भतीजी को, तलाक याफ्ता भतीजी जो है, जो कि जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके बेटे में, वो शादी नहीं करना चाहती, वो अपनी लाइफ गुजारना चाहती है। वो ऑलरेडी एक शादी करके उसमें फेल हो चुकी है, और वो एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड है जावियार की और उसकी वाइफ की, उससे उसकी शादी करवाना चाहते हैं, और वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो सिकंदर का दिमाग मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे पलटा है। और ऑन टॉप ऑफ दैट वो अपनी जो उसकी सेकंड वाइफ है, जिससे उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था, उससे भी लड़ रहा है, क्योंकि वो एनी का साथ दे रही है और वो सही बात कर रही है। तो वो उसको वो भी नहीं पसंद आ रहा कि वो क्यों एनी का साथ दे रही है और जावियार की मामलात में दखल अंदाजी कर रही है। लाइक सिकंदर का कैरेक्टर मुझे समझ नहीं आ रहा, अजीब सा पागल सा हो गया, वो फजूल बातें कर रहा है। एनीवेज, दूसरी तरफ शबी ने मुझे बड़ा सरप्राइज किया। आई थिंक उसने अपना जो लेसन लर्न कर लिया ऑलरेडी। उसने जो कोर्ट मैरिज की थी खावर के साथ, और किस तरह उसने धक्के ठुड्डे लाते मुक्के खाए उस रिलेशनशिप में, उसके बाद उसको एहसास हो गया कि भाई एक समझदार बंदे को टाइम लेना चाहिए, इतना रश इनटू मैरिज नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स वो एनी की दोस्त है, वो जावियार की भी बहुत ज़्यादा एहसानमंद है, तो वो एनी और जावियार का रिश्ता नहीं तुड़वाना चाहते। तो वो किसी तरीके से भी इंटरेस्टेड नहीं है जावियार से शादी करने में, और वो अपना पाथ ढूंढ रही है, और वो जा रही है मुल्क से बाहर, जो कि बहुत समझदारी की बात है। अपने आप को उस पिक्चर से निकाल लो जिस पिक्चर में इतने ही बर्बादियां और लड़ाई झगड़े हो। तो वो जा रही है भाई बाहर पढ़ने लिखने। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने है, तुमने जो करना है करो। दूसरी तरफ सिकंदर अंकल इतना प्रेशराइज कर रहे हैं एनी को, मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी क्या हाड़ा हुड़ी मची हुई है, कि जब शबी जा रही है पढ़ने तो तुम्हारे पास टाइम है ना, यू कैन टेक योर टाइम।
कुछ भी कर सकते हो, या लाइक 1 महीने में अभी जाओ, अभी निकलो, अभी निकलो, अभी, यानी कि इसको अपने बेटे का घर छुड़वाने की इतनी जल्दी क्यों है? और भतीजी से इतना ही लव होता, तो ये उसको शादी ख़ावर से होने ना देता इन द फर्स्ट प्लेस। तो पहले होने दे दी, सब कुछ हो गया, अब आ गया वो, अब अपने बेटे से करवाना चाहता है क्योंकि भाभी ने कह दिया। भाभी का इतना इन्फ्लुएंस मुझे लगता नहीं था कि था इसके ऊपर। पहले तो ये बड़ा समझदारी वाली बातें करता था जब तक कि ज़ावियार कराची नहीं आया था। उस जब से वो कराची आया है, इसका दिमाग उलट गया, भाभी से ही बिल्कुल इन्फ्लुएंस हो गया। दूसरी तरफ वो बड़ा मज़े का लगा मुझे कि निदा की मदर को जो दरवाज़ा कमरे में बंद कर दिया उन्होंने, वो बड़ा अनयूजुअल था। फिर वो राज़ी हो गईं। एक शर्त उन्होंने रखी कि भई अगर मैं निदा की शादी करूँगी अ, आदिल से, मैं राज़ी हो जाती हूँ, लेकिन हक़ महर मेरी मर्ज़ी का होगा। इस बंदी ने पता है क्या करना है, मैं आपको बताऊँ? मुझे ये लगता है कि इसने हक़ महर वाली जो कहा है ना कि मैं डिसाइड करूँगी अपनी बेटी का हक़ महर, इसने लास्ट मिनट पे कलेश डालना है और लास्ट मिनट पे इसने कोई ऐसी चीज़ डिमांड कर लेनी है हक़ महर में कि सब लोग पत्ते से उखड़ जाएँगे। लाइक इसने कोई ऐसा कि जिस घर में ये रहते हैं शिराज़ी मेंशन, वो मेरी बेटी के नाम कर दो, या कोई बहुत ही बड़े डिमांड कर देनी है जो कि सबको बहुत बुरी लग जाएगी। तो ये यही चाहती है कि ये सबको ऐन वक़्त पे निकाह के वक़्त सबको इसका हक़ महर की डिमांड इतनी बुरी लगे कि वो लोग खुद ही शादी से इनकार कर दें। इतने हद तक ये जाना चाहती है निदा की शादी आदिल से ना होने देने के लिए। तो एनीवेज़ उसके बाप ने कह दिया कि अच्छा ओके, अगर तुम राज़ी हो जाती हो मेरी बेटी की और आदिल की शादी करवाने के लिए, तो हक़ महर तुम अपनी मर्ज़ी का रख लेना। लेकिन मुझे पता है ना इसके खराफ़ाती दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ जो आदिल की मदर है, वो रिश्ते वालों से कॉन्टैक्ट करके रिश्ता वालों को अपने घर बुला रही हैं कि अगर आप अपनी बेटी को भी ले आए, जैसे ही हमें आपकी बेटी पसंद आ जाएगी, हम फ़ौरन अंगूठी पहना देंगे। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। लड़कों को आप इस तरह से राज़ी नहीं कर सकते। ये दबाव जो आप डालते हैं ना इस तरह के हमारी सोसाइटी में, लड़कियाँ तो ये दबाव ले भी लेती हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। लड़के इस तरह के दबाव में नहीं आते कि भई आप, वो लड़का आप खुलेआम बोल रहा है कि भई मैंने उससे शादी करनी है, मैंने उससे शादी करनी है, और आपको बता रहा है एंड ही इज़ वेल एजुकेटेड एंड ही इज़ वर्किंग एंड ही इज़ ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, ही इज़ लिविंग विद यू, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है। तो वो अगर चाह रहा है कि वो किसी से शादी करना चाहता है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, तुम सिर्फ़ ज़िद की खातिर किसी और से उसकी शादी, लड़के इस तरह के दबाव में नहीं आते। ज़्यादा से ज़्यादा वो बैठ जाएगा, वो बात कर लेगा, लेकिन वो शादी नहीं करेगा। पता नहीं किस डुल्लू में है ये इसकी मदर जो है कि उस तरफ वो अपने देवर को भी, सिकंदर को भी कंट्रोल करे हुए है, इस तरफ वो अपने बेटे को भी कंट्रोल करना चाहती है, शबी को भी रोकना चाहती है कि भई रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, शायद ज़ावियार बस रेडी होने ही वाला है, जैसे ही वो अपनी बीवी को तलाक देगा, मैं तुम्हारी शादी करवा दूँगी। लाइक एवरीबॉडी कि उसी के इशारों में नाच रहे हैं। लाइक लग ऐसा रहा है, लेकिन ऐसा है बिल्कुल नहीं। सारे लोग जो है ना बड़े स्मार्ट हैं। ज़ावियार भी अच्छा खासा स्मार्ट है और निदा भी अच्छी खासी स्मार्ट है, आदिल भी बहुत शार्प है, और अब तो शबी भी माशाल्लाह समझदार हो गई है। ज़रा सी जो स्टूपिड करती है ना हरकतें, तो एक्चुअली ज़रा सी नहीं, काफ़ी स्टूपिड हरकतें करती है और बहुत ही, कहते हैं ना जैसे कि ईगो में आ जाती है, अपने प्राइड में आ जाती है, वो है एनी, वो गड़बड़ कर सकती है मामला। मुझे उससे बहुत दफ़ा वो कर भी चुकी है ऑलरेडी मामला गड़बड़, और आगे भी मुझे लगता है वो अपने इस इमोशंस में आके जज़्बाती होके काफ़ी गड़बड़ें करेगी। एनीवेज़, थोड़ा-सा स्टूपिड दिखाया है कि वो हनीमून पे जाना चाहते थे और वो फिर वो कुक बन गया, इतना बड़ा बिज़नेसमैन, और वो सूस शेफ़ बन गया है, उसके उसके बिज़नेस में जाके उसका हाथ बटा रहा है। दैट वाज़ हार्ड टू बिलीव। सच्ची बताऊँ, अगर वो हनीमून वाले के ऊपर इनकी लड़ाई दिखा देते कि उसने हनीमून के लिए 1 महीना बुक किया और ये हनीमून पे नहीं गई है और उनके दरमियान थोड़ा-सा फड्डे-फडाए हो गए, वो ज़्यादा बिलीवेबल था। लेकिन बजाय ये कि वो अपना हनीमून जो है वो कैंसल करके इसका सूस शेफ़ बन गया है और उसके खाने डिलीवर करता फिर रहा है, जहाँ पे इन्होंने दिखाया कि वो इतना बड़ा बिज़नेसमैन है और इतना बड़े इंडस्ट्रीज़ का मालिक है, और वो ना, दैट इज़ नॉट बिलीवेबल, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है थोड़ा-सा ज़्यादा फेंक दी और थोड़ा-सा ज़्यादा इस ओवरस्टेप कर दिया कहानी में, थोड़ा-सा इतना नहीं है। एनीवेज़, क्या ये चलेगी कहानी का ये वाला पार्ट? आई डोंट थिंक सो। इतना मज़ेदार लग भी नहीं रहा कि बाप और बेटे के दरमियान लड़ाई झगड़ा दिखा दिया कि वो वायरल हो गई वीडियो के शिराज़ी ख़ानदान का चश्मो-चराग जो है खाने डिलीवर कर रहा है। आई डोंट थिंक सो दैट मेक्स एनी डिफरेंस। मुझे लगता है फुप्पो का हक महर वाला जो सिनेरियो है वो ज़्यादा डूएबल है, वो ज़्यादा कलेशी है और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है।
एनीवेज लेट्स सी, ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, बहुत अच्छी पेस पे चल रहा है। 3 एपिसोड्स आती हैं इसकी ड्रामे की हर हफ्ते। और अगर आपने ये ड्रामा शुरू नहीं किया और आप पाकिस्तानी सोप ओपेरास देखते हैं, अली अंसारी को फॉलो करते हैं, उनके ड्रामों को पसंद करते हैं, एग्जैक्टली द अली अंसारी टिपिकल ड्रामा है ये। आप ज़रूर देखें और अच्छी स्टोरी है। इट्स अ सॉलिड ड्रामा इफ यू वांट टू वॉच इट। प्लीज़ लेट मी नो हाउ डू यू लाइक माय रिव्यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।